बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 18 दिसंबर है, बुध का दिन है और इमरान खान की हुकूमत का जब धड़न तख्ता हुआ, इमरान खान की हुकूमत जब गिराई गई और ये जो कहानी साइफर से शुरू हुई थी और वो साइफर जो अमेरिका की जानिब से भेजा गया, वो साइफर जो इमरान खान की जानिब से लहरा कर बताया गया कि ये रिजीम चेंज हुआ है और अमेरिका की जानिब से मेरी हुकूमत का धड़न तख्ता किया गया है, जिसका बाद में अमेरिका की जानिब से एतराफ़ भी किया गया कि हाँ, ये हुकूमत गिराई गई और अजाला भी हम करेंगे। अब जनाबे वाला, ये जो मसला अमेरिका से शुरू हुआ था अब वहीं पर ख़त्म होने जा रहा है और इमरान खान जो कि 500 से ज़ायद दिन हो चुके जेल के अंदर, अब इमरान खान की रिहाई का वक्त आन पहुंचा है और इस वक्त अमेरिका की जानिब से जो प्रेशर है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी रिचर्ड ग्रैनल का जो एक ट्वीट, उसके बाद ट्वीट पे ट्वीट, वो हमने देखा कि उसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। और फिर अमेरिका की जानिब से जो पिछली हुकूमत थी उसकी पॉलिसी और थी, अब ये जो नई हुकूमत आ रही है उसकी पॉलिसी के असरात अभी से शुरू हो गए और बाकायदा तौर पर उसकी हीट अब दिखाई दे रही है और हुकूमती जो अमरीकी प्रेशर है वो जनाबे वाला बहुत तगड़ा किस्म का आन पहुंचा है और जो फंडिंग थी, जो एड थी, अब वो भी बंद होती दिखाई दे रही है, जिसके बाद हुकूमत जो है वो घुटनों के बल आ गई है और अब हुकूमती वजीर की जानिब से बाकायदा तौर पर एतराफ़ किया गया इस तमाम तर सिनेरियो का कि हाँ, ऐसा हुआ है और प्रेशर जो है वो बहुत तगड़ा है। और फिर 69 मिनट की एक खुफिया जो मुलाकात अडयाला के अंदर हुई है और एक बहुत बड़ा तगड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। ये क्या स्टोरी है ये भी आपके सामने रखना, जबकि इमरान खान की जानिब से 7 निकात जो है वो रखे गए हैं और जिसने यूं कह लें कि हुकूमत की चूल्हे हिला के रख दी हैं, हुकूमती गले का फंदा बन चुके हैं और फिर पीटीआई को यहां पर पहली बड़ी कामयाबी मिली है। ये क्या तमाम तो डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मुझे वो इमरान रियाज की बात याद आ रही है। इमरान रियाज खान ने कहा था कि इमरान खान और जो नवाज शरीफ हैं दोनों ही बहुत जिद्दी हैं और इमरान खान ने अपने मकसद और नवाज शरीफ ने अपनी डील के हुसूल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी मैं क्योंकि देख रहा था कि जो ख्वाजा आसिफ, जो मैंने कहा ना कि हुकूमत वजीर की जानिब से एतराफ़ किया गया, वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, वो गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी के अंदर बैठे हुए एक रिपोर्टर की जानिब से उनसे सवाल किया क्या ये जो हुकूमत के ऊपर अमरीकी प्रेशर आ रहा है उसको लेकर, और जब सवाल किया गया तो ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि माली इमदाद में अमेरिका की मदद ज़रूरी होती है और अगर अमेरिका ना चाहे, उन्होंने कहा ना कि हमारा मुल्क तो वेंटिलेटर के ऊपर है, क्या हम अमेरिका के साथ टक्कर ले सकते हैं? अमेरिका अगर उधर से हुक्म आ जाता है तो फिर क्या करेंगे? उसकी जानिब से जो जवाब दिया गया वो बड़ा हैरानकुन था। उसने कहा कि माली इमदाद में अमेरिका की मदद ज़रूरी होती है और अगर अमेरिका ना चाहे तो जितने भी माली इदारे हैं वो मदद नहीं करते और हमारी मुआशी मामलात में अमेरिका हमारी मदद कर रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कहा गया कि अमेरिका हमारी माली मदद तो करता है, IMF जो कर्जा देता है वो भी अमेरिका की वजह से ही है। और अमेरिका के हवाले से जब अगले रिपोर्टर की जानिब से सवाल किया गया कि सर अगर अमेरिका इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करता है तो स्टैंड लेंगे, तो आगे से जो जवाब था उन्होंने कहा कि अमेरिका जब इमरान खान की रिहाई की बात करेगा तब देखेंगे, अभी वक्त तो आ लेने दो। उन्होंने कहा कि क्योंकि एक बात बड़ी सिंपल और दो टोक अंदाज में अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस वक्त जो अमेरिका ने डंडा दिया हुआ है उसकी हीट जो है वो हुकूमत भरपूर तरीके से महसूस कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट को भरपूर ये महसूस हो रहा है। और रिचर्ड ग्रैनल की जो ट्वीट देखकर हुकूमती वज़रा ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह के बयानात से पता चल रहा है कि हुकूमत पर बहुत प्रेशर है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी यही कहा कि अमेरिका से कॉल का मतलब जो है वो कॉल होता है और इसकी एक कॉपी जो है वो रियाज और एक अबू ज़बी भी जानी होती है। इसका मतलब है कि यहां पर हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। और फिर आप अंदाजा करें कि जो फंडिंग बंद होने वाली बात है, अभी एक ट्वीट जिस तरह से रिचर्ड ग्रैनल की जानिब से पहले तो फ्री इमरान खान, रिलीज इमरान खान का ट्वीट किया गया, उसके बाद वो 2-3 ट्वीट्स ने मिलियंस ऑफ मिलियंस में व्यूज हासिल किए। आप अंदाजा करें कोई भी इंटरनेशनल सहाफ़ी एंकर फर्द खान के हवाले से रिपोर्ट या पोस्ट करे, रातों रात शोहरत की बुलंदियों के ऊपर पहुंच जाता है, जबकि रिचर्ड ग्रैनल की सिर्फ 3 ट्वीट्स जो हैं वो मिलियंस में चली गई हैं, जिन पर सिर्फ लिखा था फ्री इमरान खान, रिलीज इमरान खान। और ये 12 जमात
جو پاس ہمارے لوگ ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں، یہ اشرافیہ، یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں کہ عمران خان کو غیر مقبول کرنے کا ہر طریقہ انہوں نے استعمال کر لیا، لیکن وہ پھر بھی دگنی تگنی شہرت کے اوپر جو ہے وہ اس کی بلندیوں کو چھوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی آپ رچرڈ گرانل کی بات کر لیں، میں نے جس طرح سے کہا کہ فنڈنگ بند ہونے کی بات، ابھی ایک ریان گروئن کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، اس نے کہا اینڈ آف کورس دس ملٹری کنٹرولڈ نیوز آؤٹ لیٹ از فنڈڈ بائی یو ایس ایڈ، مطلب جو یو ایس ایڈ ہے اس کے تھرو یہ جو جیو نیوز ہے یہ وہ چل رہے ہیں۔ تو اس نے باقاعدہ طور پر رچرڈ گرانل نے کہا ناٹ فار لانگ، مطلب اب یہ مزید نہیں چلیں گے، جو یو ایس ایڈ ہے وہ بھی جناب والا بند ہونے کی ایک وہاں سے خبر جو ہے وہ پہنچ آئی ہے، لیکن یہاں جو معاملات ہیں وہ مکمل طور پر پلٹ رہے ہیں، بدل رہے ہیں، جس کے اندر جو اس وقت سلیم صافی کی جانب سے باقاعدہ طور پر وہ لوگ جو کہ عمران خان کے خلاف بھرپور طریقے سے ڈنکی کی چوٹ پہ بولتے تھے، اب وہ بھی اس کے معترف ہیں، اور اس نے کہا کہ اداروں پر عوام کے اعتماد میں کمی آ رہی ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے سیاست معمول کی سیاست نہیں بن سکتی، اور ریاست کے وجود کو لگے زخم مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر امریکی کانگریس مین جو ٹام سوازی ہے، اس نے جناب والا پاکستان کا دورہ کرنا تھا، اور ایک بڑی اہم ترین ایک شخصیت، طاقتور ترین شخصیت کے ساتھ اس نے ملاقات کرنا تھی، لیکن وہ ملاقات بھی ملتوی ہو گئی ہے، اور ٹام سوازی جو کہ پاکستان کا دورہ کرنے جا رہا تھا، اس کی ملاقات اور اس کے جو دورہ تھا وہ پینڈنگ ہوا، لیکن پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے جو ایک شدید نفرت ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور اس شدید نفرت کی وجہ سے جو ہائی آفیشلز کو لے کر، جو پاکستان کے طاقتور ترین اشرافیہ ہے اس کو لے کر جب وہ نفرت دیکھی گئی تو اس نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا۔ یہ ایک بہت تگڑا قسم کا سیٹ بیک ہے، لیکن یہاں پر پاکستان کی جو سیاسی کامیابی ہے وہ 77 سالہ تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پہلے تمام جو سیاستدان تھے وہ جناب والا ایک یوں کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھتے تھے کہ کیونکہ استحکام کی چابی جو ہے وہ انہی کے پاس ہوا کرتی تھی، جیسے ہی ان سے بگڑتی تھی تو مذہبی جماعتیں، عدلیہ، وکلاء، میڈیا اور پھر سب ایکٹیویٹ ہو جاتے تھے کہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ عمران خان نے یہ استحکام کی جو چابی ہے وہ ان سے چھین کر اپنے پاس رکھ لی، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بھی پریشان ہے۔ جبکہ رچرڈ گرانل اپنی آئی پر آ گیا تو پھر یقین مانیے کیونکہ وہ ایک بہت تگڑی پوزیشن کے اوپر ہے، تو وہ جو یہ فارم 47 والی جو حکومت ہے، آپ سمجھیں کہ اس کی دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، تو یہ وہ والی بات ہے۔ لیکن یہاں پر ابھی جو وہاں پر اندرون ملک پاکستانیوں نے جو بائیکاٹ کی کیمپین جو ہے وہ اس نے پہلے حالت خراب کر دی ہے، پھر بیرون ملک پاکستانیوں نے ریمیٹنسز بھیجنا کم کر دیے ہیں، پھر ٹرمپ انتظامیہ نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، اور پھر فرار کے راستے تمام تر بند ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ دیکھیں رات گئے جو محمد علی مرزا کی جانب سے ایک بیان آیا، اس نے تو نون لیگ کی جئی تئی پھیر کے رکھ دی۔ محمد علی مرزا جو انجینئر محمد علی مرزا ہیں، انہوں نے کہا جی ہم بے نظیر کو گالیاں دیا کرتے تھے، میں تب میٹرک میں تھا، مسلم لیگی تھا، 91-92 کی بات ہے، ہم چھوٹے بچے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی ہے، فوج نے بنوائی ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر آن ریکارڈ اس کا بیان ہے، مطلب جس نے یوں کہہ لیں کہ پورے کے پورے جو ایک خوف کے بت ہیں وہ توڑتے ہوئے وہ دکھائی دیے۔ لیکن یہاں پر جو اس وقت تمام تر سینیریو بن رہا ہے، اور عمران خان کے ساتھ خفیہ ملاقات کے بھی چرچے ہیں، یہ ملاقات جو ہے وہ 2 دن پہلے ہوئی، مطلب منڈے کو جو خفیہ ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد 2 دن بعد جا کے ٹیلی ویژن میڈیا کے اوپر یہ خبر سامنے آئی، کیونکہ عمران خان کو منانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان کو یہ جو ایک درجہ حرارت بہت ہائپ کریٹ کر چکا اس کو کم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ بیرون ملک سے ڈیل ہو رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے فواد چودھری کی ملاقات ہوئی تھی، پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ وہاں سے نکلے اور وہ جب عدالت میں پیش ہو رہے تھے وہاں پر ملاقات ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے، کہا یہ جا رہا تھا کہ خفیہ ملاقات جو ہے وہ جیل کے اندر 69 منٹ کی یہ ملاقات تھی، اور جس میں جو فواد چودھری نے کچھ معاملات جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تھے وہ آگے پہنچائے اور معاملات کو ڈیل کرنے کی بات کی، مفاہمت کی بات کی کہ اس طرح سے اگریسو پالیسی اختیار کرنے کی بجائے معاملات کے اندر جو ہے وہ جو نارملائزیشن لائی جائے تاکہ ہم آگے موو فارورڈ کر سکیں اور ایک سیف پیسج دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں کے اندر جو فواد چودھری ہیں وہ ایک دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ لڑتے، عمران خان کا مقدمہ لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بارے میں نہیں ہے اور وہ ان کو اچھا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان اس کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی پلٹ رہی ہے۔ یہاں پر عمران خان کی جانب سے جو اپنے 7 نکات جو ہیں وہ رکھے گئے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ عمران خان کی جانب سے جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کو مؤخر کیا گیا، اور وہ بھی اسی خفیہ ملاقات کے بعد کیا گیا۔ اور عمران خان نے جو کہا کہ 2023 میں پہلا نقطہ تھا
2023 में लंदन प्लान के तहत पंजाब और केपी के असम्बलियों के इलेक्शन आइन के बरखिलाफ 90 दिन के अंदर नहीं कराए गए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को खत्म करना मकसद था। फिर दूसरा, उन्होंने कहा 9 मई से पहले ही मुझ पर 140 से ज्यादा मुकदमात बना दिए गए थे। रेंजर्स ने मुझे इस्लामाबाद से अगवा किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसके तहत हमारे लोगों को गिरफ्तार करना मकसद था। फिर इमरान खान ने कहा कि 10,000 अफराद को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में जेलों के अंदर डाल दिया गया। हमारे कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया और इनके खानदानों को हिरासा किया गया। इनको अदालतों से जमानत मिलते ही किसी नए झूठे पर्चे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेरी अगवा से लेकर कारकुनान पर तशद्दुद, गिरफ्तारियां, सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी था। फिर इमरान खान ने जो तीसरी बात की, उसने कहा, बल्कि उसी को आगे बढ़ाते हुए इमरान खान ने कहा कि इस जुल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हुकूक की इन बदतरीन खिलाफ वर्जियों को नोटिस तक नहीं लिया। काजी फाइज ईसा हुकूमत के साथ मिला हुआ था। 1971 के बाद किसी भी पार्टी पर इस तरह का रियासती जबर नहीं किया गया। फिर तीसरा पॉइंट इमरान खान ने कहा कि तमाम गैर कानूनी और गैर जमहूरी हरबों के बाद इनको गलत फहमी थी कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं जीत सकती। जो पार्टी को बैन करने के लिए चले थे, मुतरादिफ बैन करने को मुतरादिफ था, हमारे उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया। 3 उम्मीदवारों को जबरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया गया। नंबर 4, चौथा पॉइंट, इमरान खान ने कहा कि इनको इंजीनियरिंग के जरिए इलेक्शन जीतने का इस कदर यकीन था कि नवाज शरीफ अपनी विक्ट्री स्पीच तैयार कर चुका था, लेकिन तकरीर से पहले उनको पता चला कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई है और फिर उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन फ्रॉड किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस फ्रॉड को कंफर्म किया और गवाही दी, लेकिन इस पर भी निज़ाम इंसाफ खामोश रहा और कोई नोटिस ना लिया गया। पांचवा नुक्ता जो था वो इसमें यह कहा गया कि इस रिजीम चेंज के बाद 2.5 सालों में यूं तो इंसाफ के निज़ाम पर कब्जे के लिए हर जाबराना और गैर अखलाकी हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया और अपनी मर्जी के जज लगाने के लिए आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। इस तरमीम की मंजूरी के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए वो भी एक मुज़हक्का खेज दास्तान है। लेकिन इस सारे मामले पर भी ना अदलिया ने कोई नोटिस लिया, ना रियासत का चौथा सुतून समझे जाने वाला मीडिया इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत कर सका। छठा पॉइंट, इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के बावजूद तहरीक इंसाफ को आज तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। ये न सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि अवामी फैसले की तौहीन और जमहूरियत पर शब खून मारना भी है। 7वां और लास्ट पॉइंट जो था, इमरान खान ने कहा कि 26 नवंबर को हमारे पुरअमन और निहत्ते सियासी कारकुनान पर गोलियां चलाई गईं। हमारे कारकुनान मुकम्मल तौर पर पुरअमन थे और इन्होंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। इनका मुतालबा आइन और जमहूरियत की बहाली था, ना तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी, ना ही कोई और पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई, लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग शहीद किए गए। 12 लोग मगरिब से पहले शहीद किए गए और बाकियों को रात बिजली बंद करके गोलियां मारी गई। इमरान खान ने ये तमाम तर कहते हुए उन्होंने कहा कि इन हालात में जब पाकिस्तानियों से तमाम आईनी हुकूक छीन लिए गए हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया गया है, पुरअमन एहतजाज का हक छीन लिया गया है, कानून और आइन की बुनियादें हिला दी गई हैं, अपने शहरियों पर गोलियां चलाई जाती रही हैं, इदारों को आवाम के मुकाबले में लाने की कोशिश की जा रही है, तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना कौम की मजबूरी बन चुकी है। इसके अलावा अपोजिशन लीडरान को जेल के अंदर मुलाकात के लिए वेलकम करता हूं, पर मुझे इस हुकूमत से उम्मीद नहीं है कि वो अपोजिशन लीडरान को मुझसे मुलाकात की इजाज़त देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी पार्टी के लोगों से भी 3 महीने से मेरी मुलाकात नहीं करवाई है। ये तो इमरान खान के जो 7 निकात थे जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया। पाकिस्तान के अंदर कि किस तरीके से इमरान खान जेल के अंदर बैठकर भी इनके असाब के ऊपर सवार हो चुका और ये कैसे वो बैठकर मुकम्मल तौर पर जो तमाम कार्ड्स हैं वो अपने हाथ में रखकर वो मर्जी के कार्ड जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आने वाले दिनों में उसकी विक्ट्री का मुंह बोलता सबूत होंगे। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।